हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रथम पत्र में बीए फर्स्ट ईयर का बजट तथा बजट बनाने की प्रक्रिया, बजट एंड प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। यानी जब हम घर परिवार में रहते हैं, अपनी आय का किस प्रकार बजट बनाते हैं, अपने असीमित खर्चों पर किस प्रकार मितव्ययता का प्रयोग करते हैं तथा अपने घर की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम बजट बनाने की प्रक्रिया तथा उनकी आवश्यकता के विवरण के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहले हम इसके परिचय के बारे में आपको जानकारी बताते हैं। बजट क्या होता है? परिचय में इंट्रोडक्शन। बजट में एक निश्चित अवधि, जो बजट होता है एक निश्चित अवधि, माह या वर्ष, जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी जो माह की जो तनख्वाह आती है, जो सैलरी आती है, उसी के हिसाब से उसका बजट बनाया जाता है। या कोई बिजनेसमैन है तो उसका बजट एक साल के ब्यौरा के हिसाब से रखा जाता है। तो बजट में एक निश्चित अवधि, माह या वर्ष में आय व्यय का पूर्ण ब्यौरा रहता है। जैसे कि महीने में हमें कितना खर्च करना है, कितना शिक्षा पर करना है, कितना घर के राशन पर करना है, कितना चिकित्सा संबंधी जो परेशानियां हैं उन पर करना है। घर में बच्चों के साथ, परिवार के साथ कई प्रकार के खर्चे होते हैं। उन खर्चों को देखते हुए हमें किस प्रकार बजट बनाना चाहिए तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। बजट से आशय होता है एक निश्चित अवधि में अपनी आय व्यय का विस्तृत विवरण तैयार करना। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपकी जो तनख्वाह है, सैलरी आई, उसका पूरा ही खर्च घर में लगा दिया। ऐसा ना करते हुए हमने अपने खर्चों पर कुछ लगाम देना चाहिए। खर्चों को रोकते हुए हमें बजट बनाना चाहिए तथा अपने भविष्य के लिए कुछ राशि को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि भविष्य में बच्चों की शिक्षा है, शादी समारोह है, इनमें भी अपना भागीदार बना सके। इसलिए हमें बजट तैयार करना चाहिए। बजट से आय व्यय का संतुलन होता है, जिसमें कुछ राशि भविष्य के लिए बचाकर रखी जाती है तथा ताकि दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर, जैसे बीमारी है, दुर्घटना है, उच्च शिक्षा है, शादी विवाह है आदि अवसरों पर खर्च किया जा सके। बजट बना लेने से घरेलू खर्चों में मितव्ययता आती है, अतः अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना ही बजट कहलाता है। कहने का तात्पर्य है, अचानक कोई घटना घटती है, दुर्घटना होती है, तो यह समय एक अचानक आता है। इस अचानक समय को किस प्रकार हमें धैर्य के साथ निकालना है, तो हमें एक बजट बनाना पड़ता है। शादी ब्याह, इनमें काफ़ी खर्चे, लाखों तक का खर्चा आता है, तो व्यक्ति उस समय इतनी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पाता है, प्रबंधन नहीं कर पाता है, तो उसे बजट बनाते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही हमारे बजट की परिचय है। अब हम आपको बताएंगे बजट की परिभाषा के बारे में। डेफिनेशन ऑफ बजट। कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बजट के बारे में कुछ परिभाषाएं दी हैं। वेबर के अनुसार, वेबर क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट, पारिवारिक आय, खर्चे कहाँ होते हैं? परिवार में रहने से, चाहे पत्नी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, परिवार में ही आते हैं। परिवार को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो वेबर क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे अधिकतम सदस्यों को सुख व कल्याण प्राप्त हो सके। कहने का तात्पर्य है, वेबर कहते हैं कि परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, उनकी पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनकी लक्ष्यों का ध्यान रखना चाहिए तथा उनके कल्याण, उनके सुख के लिए बजट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट परिभाषा है वो आपकी क्रेग और रस के अनुसार। क्रेग और रस क्या कहते हैं? बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानिक, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आने वाला कल, बीता हुआ कल, जो इस समय चल रहा है हमारा,
इन सभी का ध्यान रखते हुए, समय के तीनों कालों का ध्यान रखते हुए हमें बजट बनाना चाहिए। भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय के मतों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। कहने का तात्पर्य है व्यक्ति को अपने आने वाले समय, बीता हुए समय को ध्यान रखते हुए अपने भविष्य में जो खर्चे उन पर लगाम लगाते हुए, मितव्यता रखते हुए बजट बनाना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े तथा अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को समय पर पूरा कर सके। अब है आपका पारिवारिक बजट का विवरण। पारिवारिक बजट का विवरण किस तरह से तैयार करना चाहिए। परिवार की कुल आय, परिवार के जो सदस्य हैं कमाने वाले हैं उनकी कुल आय कितनी है, परिवार के सदस्यों की संख्या, लिंग एवं आयु, परिवार सदस्यों की संख्या यानी परिवार में कमाने वाला एक है, घर में जो मुखिया होता है, पिता हैं आपके कमाते हैं, सदस्यों की संख्या 4 या 5, उनके माता पिता भी उन संख्या पर भी निर्भर करती है, तथा लिंग, लड़का है लड़की है, उनकी शिक्षा के हिसाब से, जैसे कि उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तो खर्चे अधिक होते हैं, उन शिक्षा का, लिंग का, आयु का ध्यान रखते हुए उनको बजट का विवरण बनाना चाहिए। व्यय के विभिन्न मद होते हैं, इन मदों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। बजट की अवधि 1 माह की रखते हुए 1 माह में हमें कितना खर्चा करना है, कितना बचाना है, तो बजट की अवधि परिवार के सदस्यों के ऊपर निर्भर करती है। प्रति इकाई मूल्य तथा कुल मूल्य, प्रत्येक जो आपकी जो सैलरी है, महीने का जो आपकी जो तनख्वाह है, उसमें से कुल मूल्य निकालकर हमें बचत करना चाहिए तथा इसमें क्या बचता है और क्या घाटा, कभी कभी ऐसा होता है बचता भी है, कभी कुछ नहीं बचता है, सारा ही पारिवारिक खर्चों में खर्च हो जाता है, जिससे बजट की प्रक्रिया बिगड़ने लगती है। अब हम पढ़ेंगे बजट के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बजट। बजट के सिद्धांत, बजट के सिद्धांत के अंतर्गत राजमल पी देवदास के अनुसार, राजमल पी देवदास क्या कहते हैं, पारिवारिक आय, राजमल पी देवदास के अनुसार बजट के सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बजट तैयार करना चाहिए। जैसे कि पारिवारिक आय है, परिवार के निर्धारित लक्ष्य हैं, परिवार में रहने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग, उनका लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो पैसे को कहाँ पर लगाना चाहते हैं, शिक्षा पर या किसी शादी समारोह या किसी प्रतिष्ठान में, किसी धार्मिक अनुष्ठानों में, वो अपने हिसाब से घर का लेखा जोखा रखते हुए बजट का निर्माण करते हैं। परिवार के भविष्य की आवश्यकता है, यानी जो बच्चे होते हैं भविष्य के निर्माण के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बजट का निर्माण करना चाहिए, ताकि भविष्य में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा अपने भविष्य को उज्जवल बना सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। एंगल क्रिसिस के अनुसार बजट के सिद्धांत, एंगल क्रिसिस क्या कहते हैं, सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। जो आपके कुछ वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार बजट की प्रक्रिया है, सिद्धांत है, किन पर लागू होता है। कहने का तात्पर्य है सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर खर्च सबसे पहले किया जाना चाहिए। परिवार है, परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्यों के हिसाब से घर में राशन है, गेहूं है, चावल है, एक प्राथमिकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कि सबसे पहले रोटी यानी अन्न को ही प्रधानता दी जाती है, जैसे राशन है, घर में भरवाना है, तो ये एक जरूरत खर्च होता है। परिवार के सदस्यों के हिसाब से घर में इनका प्रबंधन करना पड़ता है। आय से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, हमारा बजट है उसी के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए, आय के ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। नियमित रूप से एक निश्चित मात्रा में धन बचाना चाहिए, ताकि आने वाले समय में बचत कर सकें, अपने कार्यों को संपूर्ण रूप से कर सकें। कम खर्च हो इस बात पर सावधानी पूर्वक नजर रखनी चाहिए, अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है मितव्यता करते हुए धन को बचाना चाहिए। यहाँ मितव्यता एक अलग शब्द होता है, कंजूस एक अलग शब्द होता है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए हमें अपने धन को बचाना चाहिए, ताकि भविष्य में हमें किसी
व्यक्ति की आवश्यकता ना पड़े, अपने कार्यों को स्वयं कर सके, स्वयं हम आत्मनिर्भर हो सकें। अब आपको बताएंगे पारिवारिक बजट का महत्व। पारिवारिक बजट का महत्व क्या है, इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी परिवार का पारिवारिक बजट उसकी आर्थिक दशा का दर्पण होता है। कहने का तात्पर्य है जहाँ पर अच्छी आमदनी होती है तो परिवार अच्छे से चलता है, उसकी आर्थिक दृष्टि अच्छी एवं सुदृढ़ होती है, वह समाज में एक प्रतिष्ठा आदमी बनकर सभी कार्यों में अपनी भागीदारी स्थापित करता है। तो किसी भी परिवार की पारिवारिक बजट उसकी आर्थिक दशा का दर्पण होता है। उसका रहन सहन का स्तर, बचत, मितव्यता, खर्चीलापन, व्यय की कुशलता, विवेकपूर्ण आदि का पता आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन उनका रहने का स्तर है, उनका जो कल्चर है बिल्कुल लो स्टैंडर्ड का होता है। उन्हें पैसे की कोई कीमत नहीं होती है, हर वक्त गलत स्थान पर पैसे का बर्बाद करते हैं तथा वो समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य है अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवार में समाज में एक अपना उचित स्थान बनाना चाहिए। पारिवारिक बजट का न केवल गृहिणी या गृहस्वामी के लिए महत्वपूर्ण है तथा समाज सुधारकों, राजनीतिज्ञों, सरकार के लिए भी लाभदायक होता है। जो सरकार होती है जिसमें 31 मार्च और 1 अप्रैल को पूरी साल का आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है, एक बजट तैयार किया जाता है। तो सरकार भी देश के निर्माण के लिए अपना बजट तैयार करती है। जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 31 मार्च और 1 अप्रैल का माना जाता है, जिसमें बजट पास होता है तथा भारत में राजस्थान में कितनी बजट बना, किन में कितना खर्च करना चाहिए, सड़क निर्माण कितना करना चाहिए, शिक्षा में कितना करना चाहिए, इन बजट का ध्यान रखते हुए अपनी योजना का क्रियान्वयन करती है। तो परिवार के लिए पारिवारिक बजट का क्या महत्व है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रत्येक परिवार की आय सीमित, आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कहने का तात्पर्य है आय तो सबकी सीमित होती हैं, लेकिन जो घर की आवश्यकताएं होती हैं, पारिवार की आवश्यकताएं होती हैं, वो असीमित होती हैं। इन असीमित आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए हमें परिवार के खर्चों का ध्यान रखना चाहिए, मितव्यता करनी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार का पहला उद्देश्य होता है अपना बजट तैयार करना। बजट बनाने से अपनी कुल आय एवं व्यय का पता चल जाता है। पारिवारिक बजट की सहायता से अपने घरेलू खर्चों में समसीमांत उपयोगिता के नियम को अपनाकर बजट तैयार करना चाहिए तथा कहने का तात्पर्य है जो घर का मुखिया होता है उसके साथ साथ घर में जो गृहिणी है, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको भी अपना बजट के हिसाब से घर में खर्चे करने चाहिए। बजट से परिवार अपनी आय का वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच एक निश्चित धनराशि बचाता है, जिसे वह प्रति माह जमा कराता है, चाहे वो बैंक में जमा कराए, चाहे वो आपके पोस्ट ऑफिस में अपनी किस्त के हिसाब से भविष्य के लिए एक निधि धन तैयार करता है। बजट बनाते समय परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, उनके सुझावों एवं सलाहों को माना जाता है तथा अपनी आय व्यय, लक्ष्य, बचत एवं उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करता है। ये आपके परिवार का उत्तरदायित्व होता है कि परिवार के सदस्य मिलकर मितव्यता करके बचत करनी चाहिए तथा एक उचित बजट तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है समाजशास्त्रियों के लिए, मतलब पारिवारिक बजट का महत्व समाजशास्त्रियों के लिए किस प्रकार है। किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे परिवार में देखो, चाहे सरकार में देखो, समाजशास्त्रियों का समाज में जो कार्य करते हैं, कई प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें अपना भागीदारी स्थापित करते हैं। तो समाज में रहकर किस तरह से बजट बनाना चाहिए, परिवार के स्वरूप एवं पारिवारिक व्यय के तुलनात्मक अध्ययन से समाजशास्त्री इस नतीजे पर पहुंचे हैं परिवार के विघटन अथवा टूटने से आर्थिक स्थिति किस प्रकार प्रभावित होती है तथा पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए किस प्रकार बजट तैयार करना चाहिए। जो बड़े परिवार होते हैं
उनमें कलह का, लड़ाई का मेन कारण क्या होता है कि जो घर में जो सिस्टम है, जो सिद्धांत है, बजट का पूर्ण रूप से लेखा जोखा नहीं हो पाता है, खर्चों पर मितव्यता नहीं होती है, कोई कम खर्च करता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है, जिससे परिवार का विघटन होने लगता है, आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री पारिवारिक बजट का अध्ययन करते समय परिवार की आर्थिक स्थिति, उनके रहन सहन का स्तर, बजट आदि की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे देश की वर्तमान स्थिति आसानी से पता लगाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है, शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे आपकी बैंकिंग सिस्टम है, इनके लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आम जनता इन सभी का बिल पे नहीं करेगी, बिल भुगतान नहीं करेगी, तो सरकार है, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए तनख्वाह है, सैलरी का इंतजाम कहाँ से करती है? आम जनता से ही करती है। तो आम जनता को ध्यान रखते हुए अपने देश को बढ़ावा देना चाहिए। आपने जो सार्वजनिक स्थल हैं, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिज्ञ बजट की महत्वता को किस प्रकार बताते हैं? राजनीतिज्ञ परिवार के बजट के अध्ययन द्वारा, कर प्रणाली निर्धारण के द्वारा बजट बनाना चाहिए। समाज सुधारकों के लिए, शासन एवं सरकार के लिए इनको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करना चाहिए। अब हम आपको पढ़ाएंगे बजट के लाभ। पारिवारिक आवश्यकताओं में बजट के क्या लाभ हैं? बजट किसी भी प्रकार की आर्थिक स्थिति का दर्पण होता है। बजट देखकर हम बता सकते हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है। जिस तरह से हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार बजट के माध्यम से हम आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसलिए आर्थिक स्थिति का दर्पण कहा जाता है बजट को। बजट निर्माण से निम्न लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं? अनावश्यक खर्च को उठाने में सहायक। जो अनावश्यक खर्च होते हैं उन पर रोक लगती है कि नहीं अब हम खर्च नहीं करेंगे, इतना तो हम बचा कर रखेंगे। वो अपनी आवश्यकता के अनुसार ही धन का व्यय परिवार के सदस्यों के ऊपर करता है। आय की सीमा में रहने में सहायता। जो आय की सीमा होती है, आय होती है, उसी के अनुसार ही हम खर्च करते हैं। परिवार के सदस्यों की मितव्यता, संयम, दूरदर्शिता गुणों का विकास होता है। जब घर का मुखिया कहता है नहीं इतनों से ही काम चलाना, अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो घर के अन्य सदस्य हैं वो अपने हिसाब से आवश्यकताओं को देखते हुए बचत करने लगते हैं। बचत की एक आदत पड़ जाती है, विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने लगते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जो दीर्घकालीन यानी आगे आने वाले समय में जो खर्चे होते हैं उनमें भी उचित समय पर बजट बनाते हैं, उनमें हमें सहायता मिलती है तथा हमें किसी बाहर वालों से या किसी कर्जा नहीं लेना पड़ता है। पारिवारिक बजट के प्रकार। पारिवारिक बजट कितने प्रकार का होता है? बजट किस प्रकार बनाना चाहिए? पारिवारिक बजट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आपका है संतुलित बजट, बैलेंस बजट। संतुलित बजट में क्या क्या होता है? संतुलित बजट को साधारण बजट भी कहा जाता है। इस प्रकार के बजट में आय व्यय सदैव संतुलन पाया जाता है। इसमें अनुमानित आय तथा प्रस्तावित आय बिल्कुल समान होती है। संतुलित बजट यानी अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय, कितना हमने खर्च किया है, कितना हमने बचाया है। बचत का बजट यानी जो खर्चे हैं, जो आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने किस प्रकार बचत की है और किस प्रकार का बजट हमने बनाया है। जिसमें जो प्रस्तावित आय होती है जो अनुमानित आय से अधिक मानी जाती है। घाटे का बजट कभी कभी ऐसा होता है, वहाँ में कभी घाटे का भी बजट होता है, जिसमें जो आय होती है एक माह की, उसमें से कुछ नहीं बचता है, क्योंकि परिवार की आवश्यकताएं किसी समय अधिक बढ़ने लगती हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो कि कोई दुर्घटना हो जाती है और कोई अनावश्यक के खर्चे सामने आ जाते हैं। जिसमें घाटे के बजट में जो प्रस्तावित आय होती है वह प्रस्तावित आय से अधिक होने लगती है। पूर्ण एवं आंशिक बजट
पूर्ण बजट में संपूर्ण आय व्यय का योजना बनाई जाती है। जो वास्तविक बजट होता है किसी एक प्रकार के वास्तविक आय व्यय के ब्यौरा का हिसाब किताब रखा जाता है। अब आपको बताएंगे बजट बनाने की प्रक्रिया। बजट किस प्रकार बनाया जाता है, बजट बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रत्येक गृहिणी गृह स्वामी को आय व्यय संतुलन बनाए रखने के लिए बजट बनाना जरूरी है, तभी परिवार की आवश्यकताओं की हम पूर्ति कर सकते हैं। बजट बनाते समय निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। परिवार की मासिक व वार्षिक आय का हिसाब लगाना, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की सूची बनाना कि परिवार में 4 सदस्य हैं, कोई उच्च शिक्षा अध्ययन करने बाहर जाता है तो उसका लेखा जोखा होना चाहिए, घर में जो सदस्य हैं उनका भी लेखा जोखा होना चाहिए। आय का विभाजन विभिन्न मदों में किया जाना चाहिए ताकि अनिवार्य आरामदायक विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद कुछ राशि अपने भविष्य के लिए हम बचा सकें। बजट बनाना एक विवेकपूर्ण कार्य होता है, यानी एक अच्छी बुद्धिमान एक विवेक का कार्य होता है। बजट बनाने की संपूर्ण क्रिया के कुछ चरण हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है आपका बजट की अवधि का निर्धारण, यानी किस अवधि में कितना खर्च करना चाहिए, कितने समय में कितना खर्च करना चाहिए, चाहे अवधि मासिक हो, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे वो वार्षिक हो। परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्य होते हैं, पूरे परिवार को साथ में लेके चलते हैं, तो अपने बच्चों से कहते हैं इस महीने में कितना खर्चा आया तथा कितना बचा। वो अपनी परिवार की सभी राशियों को अपने जो पैसा होता है अपने पास रखते हैं तथा पूरी आय का लेखा जोखा लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकताओं, वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची बनाना। जो सेवा होती है उनकी सूची बनानी चाहिए, उनकी मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कुछ जो सूची है, जैसे आप भोजन है, वस्त्र है, आवास है, अखबार है, बिजली है, दूध है। इसके अतिरिक्त कई खर्चे होते हैं घर में कि शादी समारोह में जाने के लिए कपड़े हैं, साड़ी है, चूड़ी हैं, इनका भी हमें लेखा जोखा रखना चाहिए। विभिन्न मदों को ध्यान में रखते हुए व्यय का योग करके पूर्ण राशि का अनुमान लगाना चाहिए। परिवार की आवश्यकता एवं संभावित आय का अनुमान लगाना चाहिए। अनुमानित आय एवं प्रस्तावित व्यय में संतुलन स्थापित करना चाहिए। जो बजट है उसका निरीक्षण करना चाहिए। कुछ भविष्य निधि खाते में राशि को इकट्ठा जमा करते हैं, कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद एक अच्छी राशि प्राप्त होती है, वही हमारी बचत का नतीजा होता है, वही आपका बजट निर्माण की प्रक्रिया होती है। बजट का पर नियंत्रण, बजट को सफल बनाने के लिए नियंत्रण रखना चाहिए तथा नियंत्रण से तात्पर्य है बजट की रूपरेखा के अनुसार वास्तविक रूप से धन को व्यय करना चाहिए। समायोजन, एडजस्टमेंट, किसी भी क्षेत्र में देखो प्रत्येक व्यक्ति को उसके वातावरण के हिसाब से उसमें समायोजन करना चाहिए। चाहे आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो उसमें भी खुश रहना चाहिए, और आर्थिक स्थिति खराब है तो उसमें भी समायोजन करते हुए परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए। बजट में थोड़ा लचीलापन भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक इकट्ठा पैसा रख दिया तो उसमें से एक पैसा खर्च ना हो। समय को देखते हुए, जरूरतों को पूरा करते हुए बजट को लचीला भी बनाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर हमें बजट की राशि में से कुछ राशि निकालकर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तब अन्य मदों को कटौती करके बचत करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। व्यय का मूल्यांकन, बजट बनाने के लिए व्यय का मूल्यांकन करना चाहिए कि अंत में वार्षिक यानी पूरी साल में कितना खर्चा हुआ। एवोल्यूशन, किसी भी क्षेत्र में देखो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, सभी में एक मूल्यांकन किया जाता है, पूरी साल का लेखा जोखा किया जाता है। पारिवारिक बजट का मुख्य उद्देश्य है उसके आय व्यय का मूल्यांकन करना, संतुलन स्थापित करना, जिससे इस बात का पता चलता है कि परिवार में कितनी राशि व्यय की गई तथा जिससे परिवार के सदस्यों में एक संतोष, प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाती है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे समय पर हो जाती है। व्यय के जैसे कुछ मद होते हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, इनको ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर भी हमें खर्च करना पड़ता है। तो यह आपका बजट के बारे में तथा
बजट बनाने की प्रक्रिया के बारे में अध्याय था, जिसके बारे में हमने आपको अध्ययन कराया है।